जय हिंद। टैली के आज की क्लास में हम टैली के वर्जन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको टैली के पिछली क्लास में हमने यानी टैली क्या है यानी व्हाट इज टैली के बारे में जाना कि टैली हमारा क्या है। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ टैली को जाना, यानी दूसरी क्लास में हमने क्या जाना कि हमारी टैली का इतिहास क्या है, अर्थात हिस्ट्री ऑफ टैली क्या है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, यानी आज हम जानेंगे वर्जन ऑफ टैली, यानी हमारे टैली के वर्जन कौन कौन से हैं, इसको हम काफ़ी आसानी से समझेंगे। ठीक ना। हमने आपसे ये चीज़ बताया था कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो उसके पहले डिटेल से शुरू करेंगे ताकि जीरो टू हाई की तरफ बढ़ा जाए, यानी शुरू से लेकर लास्ट की तरफ बढ़ा जाए, ताकि आपको वह काफ़ी आसानी के साथ यानी आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी क्लास आज की है वर्जन ऑफ टैली, यानी जो हमारे टैली के वर्जन आए हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम समझेंगे, यानी उसको हम जानेंगे। ठीक ना। तो जैसे हमने आपको बताया था इसकी पिछली क्लास में कि हमारे टैली का पुराना नाम क्या था, PFA था। क्या था? PFA, यानी प्यूटानिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक ना। तो अब पहला नहीं, हमारे टैली का जो पहला नाम था PFA था, जो 1986 से लेकर के 1988 तक, यानी जो हमारे प्यूटानिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, श्याम सुंदर दास जी ने और भरत गोयनका जी ने इसको बनाया था। तो अब वो सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले PFA के नाम से जाना गया, प्यूटानिक्स अकाउंटिंग फाइनेंशियल के नाम से, यानी कि प्यूटानिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जाना गया, हमने आगे पीछे कर दिया था। तो अब क्या हुआ, इस सॉफ्टवेयर यानी यह सॉफ्टवेयर मार्केट में 1986 से लेकर के 1988 तक अपना दबदबा बनाए रखा, यानी खूब अच्छे से काम किया। अब इस सॉफ्टवेयर को और आगे के वर्जन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने इसका यूज किया तो लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई। तो फिर क्या हुआ, इस सॉफ्टवेयर का नहीं, इसी सॉफ्टवेयर का दूसरा वर्जन जो हमारा आया, ये तो हमारा पहला वर्जन था। अब हमारा जब दूसरा वर्जन आया तो इसको PFA यानी क्या किया, प्यूटानिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग PFA 3.0 के नाम से लॉन्च किया गया। यानी क्या किया, यानी कि इनमें यानी इस सॉफ्टवेयर में कोई कमी है तो उसको हम इस वाले वर्जन में इसको पूरा कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, यानी कि PFA 3.0 के नाम से एक फिर इसका नया वर्जन अपडेट किया, जिसको हम टैली 3.0 के भी नाम से जानते थे, यानी टैली वर्जन 3.0 के नाम से भी जानते थे। अब यह सॉफ्टवेयर 1988 से लेकर के 1990 तक क्या था, यानी कि यह सॉफ्टवेयर यानी इसका टैली का यह वर्जन 1988 से लेकर के 1990 तक मार्केट में काफ़ी धूम मचाया, है ना। लोगों ने काफ़ी यानी लोगों की ज़रूरतों को काफ़ी अच्छे से पूरा किया। फिर अब क्या, कुछ समय बीता, फिर इसका नया वर्जन आ गया, यानी अब इसका तीसरा वर्जन आ गया। ठीक ना। लोगों की आवश्यकता बड़ी, लोग जुड़ते गए तो इसके वर्जन की आवश्यकता होना चालू हुआ। तो इसका जो तीसरा वर्जन आया, अब PFA का नाम टैली हो चुका था। ठीक ना। और इसकी जो है प्यूटानिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी का नाम क्या हो गया था, अब हो गया था टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके जगह जगह हेड ऑफिस खुलना चालू हो गए थे। तो अब इसका जब तीसरा वाला वर्जन आया तो वो आया टैली 3 इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया था इस वर्जन में। टैली 3.12 के नाम से आया, है ना। टैली 3.12 वर्जन का नाम है, जिसे लाया गया सन 1991 में, यानी 1991 में हमारा टैली 3.0 वर्जन को मार्केट में लाया गया। कितना? सन 1991 में। किस वर्जन को लाया गया? टैली 3.12 के वर्जन को। टैली 0 तो हम पूरा वाला था, ये वाला, यानी कि टैली 3.12 के वर्जन को लाया गया। 3 वर्जन इसके क्लियर हुए। अब हम बढ़ते हैं चौथे वर्जन की तरफ। क्लियर ना। तो अब इसका जो चौथा वर्जन आया आपका मार्केट में,
इसको क्लियर करते हैं, जिसको लिखना हो नोट कर सकता है। ठीक, अब हम चलते हैं टैली के चौथे वर्जन की तरफ। तो हमारा जो चौथा वर्जन आया वो आया टैली 4, यानी डायरेक्ट इस वर्जन का नाम रख दिया गया टैली 4, जो आया सन 1992 में। 91 में हमारा टैली 1.2 आया, लेकिन 92 में यानी लोगों को और अच्छे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी, कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हुआ, इसका चौथा वर्जन आ गया टैली 4 के नाम से, जो 1992 में आया। अब इसका पांचवा वर्जन जो आया वो नाम से आया टैली 4.5, यानी इसमें कुछ सुधार किया गया, इसका नाम रख दिया गया टैली 4.5, जो 1994 में आया। किस में आया, 1994 में। यानी कि ये 2 साल बाद नेक्स्ट, यानी कि 2 साल बाद इन्होंने क्या किया, इसके वर्जन में चेंजिंग लाया, लोगों की जरूरतों को पूरा किया। ठीक ना। फिर आगे यानी इसका छठवां वर्जन जब आया, छठवां वर्जन टैली 5.4, पांचवा था हमारा टैली 4.5, लेकिन जो छठवां वर्जन इसका आया टैली 4.5, जो आया हमारा, यानी कि 4.5 जो आया 1994 में आया। थोड़ा सा सन में मिस्टेक ना हो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो अब इसका जो छठवां वर्जन आया टैली 5.4 आया, जो 1996 में आया। कब आया, 1996 में, यानी 94 के बाद 95 और 96, यानी 2 साल बाद ये भी आया। ठीक ना, इससे याद हो जाएगा आप लोगों को ना। यानी कि टैली 5.4 की वर्जन को कब लाया गया, तो सन 1996 में इस वर्जन को लाया गया। अब हम बढ़ते हैं इसके 7वें वर्जन की तरफ। हमारा 7वां वर्जन था टैली 6.3। क्या था, इसका 7वां वर्जन टैली 6.3 था, ये वाला वर्जन आपका, जो हमारा आया सन 2001 में। यानी 1996 से सन 2001 तक, यानी कि सन 2000 तक ये सॉफ्टवेयर मार्केट में धूम रख बचाया। कौन सा, टैली 5.4। अब उसके बाद जब टैली 6.3 आया तो ये हमारा आया सन 2001 में। अब हमारा इसका 8वां वर्जन जो आया, यानी वर्जन 8, वो आया टैली 7.2, टैली 7.2। बहुत से लोग आज भी पुराने वर्जन पे काम करते हैं, तो जिनका क्या है टैली, यानी इसके सॉफ्टवेयर को लोग आज भी रखे हुए हैं यूज करने के लिए, समझने के लिए काफी थोड़ा आसान था। तो इसका नाम क्या, टैली क्या था, टैली 7.2, जो सन 2005 में आया। क्लियर ना, टैली के 7वें वर्जन तक क्लियर है आपका, या टैली के 8वें वर्जन तक आपका क्लियर है ना, कि ये वर्जन क्या था, हमारा 8वां वर्जन क्या था, टैली 7.2। किस सन में आया, सन 2005 में। यानी कि 2001 के बाद 2002, 2003, 2004 और 2005, यानी इस समय, इससे ये 2-3 साल का समय अपना एक्सपेंड किया। फिर आगे हमारा आ गया टैली 7.2। अब इसके बाद इसके मार्केट में कुछ और चेंजिंग हुई, क्योंकि लोगों को इसकी आवश्यकता और पड़ने लगी। ये भारत सहित कुल मिला के 32 से अधिक देशों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, कि लगभग ये पूरी मार्केट को 60 to 80% तक कवर करके रखा, क्योंकि ये छोटे व्यापारी भी इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, करते हैं, और बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति या कंपनी वाले भी इसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। तो अब हम चलते हैं इसके अगले वर्जन की तरफ। हमारा अगला वर्जन यानी कि 8वां वर्जन आया, यानी कि 8वां वर्जन तुमने लिखवाया था आपका ना, कि टैली क्या है 7.2। वो कब आया था, टैली 7.2 हमारा सन 2005 में आया था। ठीक ना, इसके पहले वाला 2001 में आया था। अब हमारा 9वां वर्जन टैली का आया, टैली 8.1। ये वर्जन काफी दिन तक मार्केट में नहीं रहा, लेकिन फिर भी अच्छा वर्जन था ये, इसमें कुछ सुधार बहुत जल्दी कर दिया गया। तो टैली क्या था, टैली 8.1, जो सन 2006 में आया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए टैली 8.1 वर्जन कब रिलीज किया गया, तो सन 2006 में।
अब 8.1 में इस पे कुछ संशोधन था, यानी कि काफ़ी अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, मतलब कि इसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, इसलिए इस वर्जन को हटाकर तुरंत ही नया वर्जन इसका ला दिया गया। यानी इसकी त्रुटियों को, यानी इसकी कमियों को दूर करके इसका नया अपडेट मार्केट में ला दिया गया। वो एक ही साल में ही, जैसे कि साल के शुरू में इसको लॉन्च किया गया, उसके कुछ ही दिन बाद इसका नया वर्जन आ गया। यानी कि जो लोगों को कमी इसमें दूर, मतलब कमी महसूस होती थी, जो लोगों को काम करने में दिक्कत होती थी, तुरंत क्या किया, इसके नए वर्जन को मार्केट में लाया। यानी टेली सॉल्यूशन कंपनी ने इस पर काफ़ी अच्छे से काम किया और उसको नया वर्जन लोगों को दिया। वो वर्जन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, काफ़ी दिन तक लोगों ने उसका यूज किया। तो फिर हमारा जब दूसरा वाला, यानी कि टैली का 10वां वर्जन जब आया, टैली 9, क्या था आपका ये टैली 9, ये इसका 10वां वर्जन था, जो कब आया, सन 2006 में ही आ गया। यानी सन 2006 में लास्ट तक आते आते इस वर्जन को मार्केट में ला दिया गया। जैसे क्या था, पहले था विंडो एक्सपी था ना, ओएस हमारा विंडो एक्सपी था, तो लोगों ने काफी हद तक एक्सपी को पसंद किया। फिर हमारा आया विंडो 7, फिर 7 को काफी लोगों ने पसंद किया। 7 के बाद हमारा 8 आया, ठीक ना। तो 8 को उतना अच्छा ना पसंद कर लोग विंडोज 10 को पसंद करना चालू कर दिए। 8 में भी कोई कमी नहीं थी, यूज करते थे लोग, लेकिन वो काफी दिन तक गैपिंग, मतलब बहुत अच्छा से, यानी 8 को वर्जन है ना आपका। तो अब लोगों ने क्या किया, टैली यानी विंडोज 10, अब इस समय करंट में विंडोज 11 पे काम हो रहा है। तो यानी क्या होता है, लोगों की आवश्यकता के आधार पर विंडोज को अपडेट किया जाता है, उसी प्रकार से इनके सॉफ्टवेयर या इनकी एप्लीकेशन को भी अपडेट किया जाता है, लाया जाता है, ताकि इसमें आसानी से काम किया जा सके। तो हमारा जो इसका 10वां वर्जन था, टैली 9 था, ये काफ़ी पसंदीदा वर्जन था, है ना। इस पे लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम किया, हमने लोगों को बहुत पढ़ाया था इसमें, ठीक ना। यानी कि ये काफ़ी दिन तक रहा। फिर आपका आया जो 11वां वर्जन टैली का था, 11वां वर्जन टैली ERP9, यानी कि ये इतना अच्छा था कि इसी को इंटरप्राइजेज बना करके मार्केट में लाया गया। यानी क्या था, ERP9, क्लियर ना। अब ये इस वर्जन को सन 2009 में लाया गया, है ना। 6, 7, 8, 9, यानी 3 से 4 साल का समय इसने क्या किया, एक्सपेंड किया अपना। फिर जो है टैली ERP9 को काफी लोगों ने पसंद किया था, है ना। काफी दिन तक हम लोगों ने इस वर्जन को पढ़ाया था। अब इस समय जो लेटेस्ट आया हमारा टैली प्राइम, यानी जो हमारा टैली का 12वां वर्जन है, टैली प्राइम, ठीक ना। जो टैली प्राइम है, सबसे लेटेस्ट वर्जन इस समय है, ये आया सन 2020 में। कब आया, सन 2020 में। अब देखिए टैली प्राइम यानी टैली ERP9 इतना खतरनाक था, यानी इतना, मतलब लोगों की जरूरतों को इतनी अधिक पूरी करता था, इस पर लोग इतना अच्छे से काम करते थे, कोई किसी को कोई कमी नहीं आती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, यानी जब हमारा GST और सब चीज़ें हमारे इंक्लूड की, GST वाला काम इस पर भी होता है, यानी हम टैली पर भी हम क्या कर सकते थे, GST इंक्लूड करके इस पर काम कर सकते थे, ठीक ना। जब आपको टैली का GST पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कब GST के वर्जन को लाया गया, कब इसमें संशोधन किया गया, कब इसका बिल पास हुआ, है ना। GSTIN क्या है, GST कितने, यानी कि हमारे GST क्या, कौन कौन सॉफ्ट, यानी कि कितने प्रकार की GST लगती है। GST आपका है ना, तो उसमें क्या CGST कहाँ लगता है, SGST कहाँ लगता है, UTGST कहाँ लगता है, UT माने यूनियन टेरेटरी GST कहाँ लगता है, कहाँ पर SGST, कहाँ पे IGST लगता है। इन सभी चीज़ों को स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी बस इसके लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। यानी कि अगर हमको ऊंचाई पे जाना है, अगर हम कदम दर कदम चलेंगे, तो काफ़ी आसानी से उसको चीज़ को समझेंगे, महसूस करेंगे, और उस पर आसानी से, यानी कि इस पर भयमुक्त तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक ना, यानी काम कर सकेंगे। तो जो हमारा टैली का प्राइम वर्जन था, ये सन 2020 में आया। अब तक का यह सबसे लोकप्रिय वर्जन है, यानी कि अब तक का सबसे लोकप्रिय, क्या नाम आपका, लोकप्रिय व लेटेस्ट वर्जन है। यानी क्या था, अगर पूछ लिया जाए टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो टैली प्राइम है। इसमें क्या है, 3.0, 3. ऐसे करके टैली 0.2, ऐसे इसमें पॉइंटिंग चल रही है अभी तक, ठीक ना। लेकिन टैली प्राइम का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या आपका, यानी जो हमारा टैली प्राइम, यानी टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारा क्या है, टैली प्राइम है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया ना, इस वर्जन को कब लाया गया,
इस वर्जन को सन 2020 में लाया गया। तो हम आपको टैली प्राइम को सिखाएंगे, ठीक ना। हम किसको पढ़ाएंगे, आप लोगों को टैली प्राइम को पढ़ाएंगे। तो क्योंकि ना यानी इन सभी वर्जन में काफ़ी हमारा लोकप्रिय वर्जन टैली प्राइम है, जिस पर हम आसानी से भयमुक्त होकर के बिना डरे आसानी से काम करना सीखेंगे। तो हमारी टॉपिक नेक्स्ट वाली रहेगी टैली प्राइम क्या है, यानी हमारी जो अगली टॉपिक रहेगी, यानी क्योंकि हमको सीखना किस पे है, टैली प्राइम पे काम करना सीखना है। तो अगली टॉपिक हम जानेंगे टैली प्राइम क्या है, इसको क्यों सीखेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, इन सभी चीजों को हम काफी अच्छे से समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।